जब ये बात धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कही तो दुर्योधन कहने लगता कि मैं तेरी ये मीठी प्यार भरी बात सुनने के लिए नहीं आया, मुझे ये बता कि मैं कल का युद्ध करूं तो मेरी जीत कैसे होगी। तू मुझको इन चार मीठी बात कर करके जो मुझे बहकाना चाह रहा है। मैं छत्री हूं, छत्री सर कटा सकते लेकिन सर झुका नहीं सकते। मैं तेरे पास में चल करके आ गया तो तू गलत सोच बैठा है। इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया, मैं तेरे धोरे चल के आ गया, तू कमजोर मान गया। तू ये सोच रहा है दुर्योधन कमजोरी में तेरे पास में आया, नहीं। मैंने तो माता को वचन दे दिया था, मां गांधारी का वचन पूरा करने के लिए तेरे पास में आया हूं। अगर तू सचमुच में धर्म का ज्ञाता है तो ये बता कल का युद्ध करूंगा तो मेरी जीत कैसे होगी। मैं खुद नहीं आया, मुझे तो मां गांधारी ने भेजा है। युधिष्ठिर समझ गए कि दुर्योधन का अभिमान बिल्कुल भी ढला नहीं है, गिरा नहीं है, और मां गांधारी ने भेजा है। मां गांधारी मेरी परीक्षा लेना चाहती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी मां गांधारी के परीक्षा के लिए एक बात कह दी कि तुझे माता ने भेजा, हां, और ये बता कि कल का युद्ध करूं तो जीत कैसे होगी। उसके बाद में युद्ध करना, फिर देखता हूं तुम कौन हो मेरे सामने। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते कि हां, तेरी जीत का केवल एक मार्ग मुझे दिखाई दे रहा। क्या? तू बज्जर का बन जाएगा दुर्योधन, तू बज्जर का बन जाएगा। बस एक रास्ता आखिर तेरा, मां खोल के पट्टी देखे जब दुर्योधन नगन शरीर तेरा। जिस माता ने तुझे भेजा है उसी मां की आंखों में तेरा कल्याण है दुर्योधन। अगर तू गंगा स्नान करके नगन अवस्था में मां गांधारी के सामने पहुंच जाए और मां गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोल करके तुझे देख ले तो उनकी दृष्टि पड़ते ही तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा, तुझे कोई नहीं मार पाएगा। तेरे जीतने का यह मार्ग केवल एक नजर आ रहा है। ठीक है, तूने बता दिया तो मैं ये नेम करके देखता हूं। चल दिए वहां से दुर्योधन और चल करके गंगा स्नान किया, सारे वस्त्र वहीं पर छोड़ दिए, नग्न अवस्था में मां गांधारी के महल की तरफ चल दिया। युधिष्ठिर भी ये जानना चाहते थे कि मां पुत्र के लिए कितना कुछ कर सकती है। जिस माता ने पति के लिए प्रतिज्ञा की थी, आंखों पर पट्टी बांधी थी कि जिंदगी भर कभी अपनी आंखों से पट्टी खोलने वाली नहीं हूं, वो पुत्र के मुंह में पट्टी खोलती है नहीं खोलती, वो भी ये देखना चाह रहे थे साथियों। उधर श्री कृष्ण जी महाराज, उनके पास में अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव योजना बना रहे थे कि अभी कल का युद्ध करना है तो कैसे करना है। गुप्तचरों ने जाकर के सूचना दे दी कि कल के युद्ध में दुर्योधन को मार पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को उसके जीतने का रास्ता बता दिया है। अब तो श्री कृष्ण जी वहां से खड़े हुए और उधर को चल दिए जिधर से वो दुर्योधन गंगा स्नान करके और नगन अवस्था में मां गांधारी के महल की तरफ आ रहा था। दुर्योधन को देखा, दुर्योधन को नगन अवस्था में देख करके हंसना शुरू कर दिया, उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे दुर्योधन युद्ध में इतना लीन हो गया कि तन के ऊपर वस्त्र पहनने भी भूल गया। तो दुर्योधन कहता, कृष्ण जी मेरा रास्ता छोड़ दे, मैं अपने कुछ नेम टेम कर रहा हूं। कि भैया नेम तो दुनिया के होते हुए देखे, लेकिन नंगा होकर के कौन सा नेम कर रहा है। वो दुर्योधन कहता है कि मुझे युधिष्ठिर ने यही मेरे जीतने का मार्ग बताया और मैं इस नेम को जरूर करके रहूंगा। माता का आदेश है, मां के वचन का पालन करना है। श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि युधिष्ठिर ने तुझे झूठ बहका दिया, झूठ बोल दिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना दुर्योधन, एक समय वो था कि तुम उनकी पत्नी को भरी सभा के बीच में नगन करके अपनी बाई जंगा के ऊपर बैठाना चाह रहे थे। आज ये भी हो सकता है उस अपमान का बदला लेने के लिए तुझे युधिष्ठिर ने यह कह दिया कि तू नंगा होकर के अपनी माता के सामने पहुंच जा। कहीं उस अपमान का बदला तो नहीं लेना चाह रहा है। इतनी बात सुनते ही दुर्योधन के मन में शंका आ गई कि हां, हो सकता है ये दुश्मन की चाल हो। तो कृष्ण जी हो सकता है ऐसा भी, क्या करूं? अरे जब मां के पास में जा रहे हो तो कम से कम इतनी मर्यादा तो ढक करके जाइए। इस उम्र में अगर मां ने तुझे आंखों की पट्टी खोल करके देख लिया तो दुर्योधन तुझे क्या लज्जा नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी? गुप्त अंगों के ऊपर तुम केले के पत्ते फूल बांध करके जा सकते हो। अब तो दुर्योधन ने अपनी जंगा के ऊपर गुप्त अंगों के ऊपर केले के पत्ते और फूल बांध लिए, जाकर के प्रणाम करता है मां गांधारी को और कहा कि मां तूने जिसके पास भेजा वहां गया और उसने जो बताया वो करके आया हूं।
मैं नग्न अवस्था में तेरे सामने हूं, तेरी आंखों की दृष्टि पड़ते ही मेरा कल्याण हो सकता है। एक बार अपनी आंखों की पट्टी खोल करके मुझे देख ले। आज साथियों, पुत्र के मुंह में मां गांधारी ने अपनी आंखों से वो पट्टी खोल दी जो कभी पति के लिए प्रतिज्ञा करके बांधी थी। आंखों की पट्टी खोलती है, दुर्योधन के ऊपर दृष्टि पड़ती है, दुर्योधन का शरीर वज्र बनता हुआ चला जाता है। लेकिन जब दुर्योधन के तन के ऊपर केले के पत्ते और फूल बंधे देखे तो सर में हाथ मारा, रो पड़ी। और वहां पर दुर्योधन व मां गांधारी के बीच में सवाल जवाब होते हैं। कैसे, सुनिए इस रागनी के द्वारा कैसे बोला। प्रणाम माता, आपने अपनी आंखों से ये पट्टी खोल करके मुझे देखा और देखते ही आपकी आंखों में आंसू आए। आपके रोने का कारण जान सकता हूं? रोने का कारण अगर बताऊंगी तो शायद तुम भी पछताओगे। लेकिन माता, मैंने तो आपके वचन को पूरा करने के लिए सब कुछ किया है। अभी पूरा नहीं किया तुमने मेरे वचन को। अच्छा, पूछो अपने सवाल में। सिर में मार के हाथ हो बता, अरे क्यों रोई मां गांधारी। सिर में मारे के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गांधारी। सिर में मारे के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गांधारी। कांप गया शरीर माता, शंका है मिटा दे आया, तेरी क्यों आंखों में नीर माता। शंका है मिटा दे आया, तेरी क्यों आंखों में नीर माता। और जग के लेके दिन लिखड़ा पर मेरे लेकर रातें हुई, किसी के ना हुई ओ ऐसी जैसी संग में घाते हुई। जिस कारण मन खोली पट्टी आज हासिल ना वो बात हुई। अरे जिस कारण मन खोली पट्टी हासिल ना वो बात हुई। कर क्या करी रे कुभात ओ सुन दुर्योधन मेरे बनकारी। सिर में मारे के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गांधारी। क्या बात है, यहो। नए घाव लाख कर गया, नंगा करके भेजारी दुश्मन धर्म मां मजा के कर गया। नंगा करके भेजारी दुश्मन धर्म मां मजा के कर गया। देव दानव मानव हर ने कर्म साथ बांध लिए, दोष ना किसी का हाथ अपने हाथ बांध लिए। नंगा करके भेजाते क्यों फूल और पात बांध लिए। नंगा करके भेजाते क्यों फूल और पात बांध लिए। किस ते करूं मैं शिकायत ओ मेरे दुख काया में सुन भारी।
सिर में मारे के हाथ हो, पता क्यों रोई मां गांधारी। सारी बात मान बैठा, मान गया जरूर मां पर हृदय में न ज्ञान बैठा। फूल और पत्ते बांधन से बता कौन सा नुकसान बैठा। फूल और पत्ते बांधन से बता कौन सा नुकसान बैठा। और आंख खोल देख सर के, आंख खोल देख सर के, ऊपर आसमान ढह गया। फूल और पात बांधन से तो बेड़ा गांधारी का बह गया। सारा तन तो पज्जर का पर जांघों पे कच्चा रह गया। सारा तन पत्थर का पर तू जांघों पे से कच्चा रह गई। आवे हाथ ना बात ओ अबा लाख करो चाहे होशियारी, सर में मारे के हाथ हो, पता क्यों रोई मां गांधारी। महसूस कर गया, खुली नहीं गांठ लगरी, भरम को महसूस कर गया। कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया। कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया। होनी हो के रहे जगत में, कहने ने सवाल बढ़ जा। लड्डन सिंह कह समझण खातरे, अपना अपना ख्याल बढ़ जा। मन चाही ना होती राज बले, हर चाही तत्काल बन जा। मन चाही न होती राज बले, हर चाही तत्काल सदा करता वो आपे चाहत हो। फंस रे है भूले में नर नारी, सिर में मारे के हाथ हो, पता क्यों रोई मां गांधारी। आज सिर